हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फिर से हम एक मर्तबा आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमारा टेंस का सीरीज चल रहा था, तो आज हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जो किसी काम का, किसी क्रिया का, किसी एक्शन का ऐसा दिशा बताता है कि जो पहले शुरू हुआ हो, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी प्रेजेंट में वो कंटिन्यू चल रहा हो। ऐसा वर्ड, ऐसा एक्शन जो डिस्क्राइब करता हो किसको? पास्ट को, और वो कंटिन्यूअस चल रहा हो किसमें? प्रेजेंट में। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी ऐसा टेंस, ऐसा एक्शन जो पहले से पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हिंदी में कैसे पहचानते हैं? तो विच हिंदी सेंटेंसेस हैव ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो, कम एंड ऑफ द सेंटेंसेस कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जिस हिंदी सेंटेंस के, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में, आखिर में, अंत में ता रहा हूं, ते रही हूं और ती रही हूं लगा रहे, आए, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम हिंदी में उसको ऐसे पहचानते हैं कि जिस हिंदी सेंटेंस के आखिर में ता रहा हूं, ते रही हूं, ती रही हूं लगा हो या फिर आए, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानते हैं कैसे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग पढ़ते रहे हैं, तो इसमें देखिए कि पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्योंकि इसकी लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में क्या है कि ते रहे हैं आ रहा है। और जैसा हमने बताया कि जिस हिंदी सेंटेंस के आखिर में ते रहे हो आ गया। अब इसमें देखिए हम लोग पढ़ते रहे, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट पहले से किए थे, पास्ट से किया, लेकिन अभी वो काम कंटिन्यू चल रहा, वो प्रेजेंट में भी वो काम कंटिन्यू चल रहा। जैसे हम क्लास में होते, टीचर पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ते रहे हो कंटिन्यू, तो हाँ हम बोलते हैं कि हाँ हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहे। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग कंटिन्यू पास्ट से स्टार्ट किए थे और वो अभी कंटिन्यू चल रहा होता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने पहचान लिया। अब इसका रूल क्या होता है? इसके सेंटेंसेस कितने होते हैं? जैसा कि हम लोग पहले ही से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं किसी भी टेंस के, वो 6 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एनी टेंस? तो एनी टेंस हैव 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, यानी इंटरोगेटिव अफर्मेटिव में सिंपल। नंबर 3 इंटरोगेटिव नेगेटिव। और नंबर 4 पे WH का अफर्मेटिव। यहाँ पे सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव छूट गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। नंबर 5 पे WH का अफर्मेटिव, यानी WH की फैमिली के साथ जितने भी आते हैं ना WH की फैमिली में, वो सब के साथ अगर से कोई सेंटेंस आ जाए अफर्मेटिव में तो उसको हम बोलते हैं WH अफर्मेटिव। और नंबर 6 पे WH नेगेटिव। तो ये 6 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और इस सबको अफर्मेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं, अगर से आपको नहीं पता है तो आप जाए और प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस में जाकर देखें। हमने पूरे वीडियो को अच्छे से समझाया। और अफर्मेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं, आप जाए पहले उन वीडियोस को देखें, आपको पता चल जाएगा और आप एकदम आसानी से बता सकते हैं उसके बाद कि अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH के जो भी सेंटेंसेस हैं आप आराम से पहचान सकते हैं। उसके बाद तो आप जाए पहले जाकर के उन वीडियोस को देखें। चले अब उसके बाद हम इन सब के रूल्स देखते हैं कि इन सबको, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई सेंटेंस हिंदी में आ गया, उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसको हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। कोई इंग्लिश में सेंटेंस है जो इंग्लिश में देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही टेंस है। तो उसके लिए हम उसके लिए रूल्स आते हैं। क्या आते हैं? रूल्स, स्ट्रक्चर्स आते हैं। वो रूल्स क्या है?
रूल्स ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले अफर्मेटिव में, किसमें, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज। ये ऑफर, यहाँ पे जो हैव या हैज यूज हो रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड की तरह, यहाँ पे हैव या हैज, ये जो है ना हैव हैज, ये हेल्पिंग वर्ड भी है और मेन वर्ड भी है। लेकिन जब ये किसी मैन क्रिया का, किसी भी मैन एक्शन का, किसी भी मैन वर्ड का जब ये हेल्प कर रहा होता है, उस वक्त ये हेल्पिंग वर्ड कहलाता है। तो हैव या हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड है। उसके बाद बीन लगाना, क्या लगाना, बीन। बीन के बाद वर्ब फोर, बीन के बाद वर्ब फोर, यानी वर्ब की बेसिक फॉर्म में, वर्ब के बेसिक फॉर्म में आईएनजी जोड़ना। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 4 पे इंटरोगेटिव अफर्मेटिव। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रश्न किया जाए। तो उसमें क्या करना है कि बस ये जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको पहले ले आना, उसको स्टार्ट, जब भी सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज यूज हो रहा है, तो इसको पहले ले आया हेल्पिंग वर्ब को। हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट के बाद बीन लाना है, उसके बाद वर्ब फोर लाना है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लाना, और एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना। क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क। तो ये समझ आ गया कि इंटरोगेटिव अफर्मेटिव कैसे बनता है, इसका रूल क्या होता है। नंबर 4, उसके नंबर 4 पे क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पे क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, देखिए सबसे पहले हैव या हैज लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लाना, ये रूल है, उसके बाद नोट लाना, उसके बाद बीन, उसके बाद बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये नेगेटिव का पहचान है हमने, इंटरोगेटिव नेगेटिव। और WH की फैमिली में जब हम आते हैं, तो WH की फैमिली में कोई भी WH का कोई भी यूज हो जाए, अगरचे वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगरचे वो WH का अफर्मेटिव है, तो उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, हम इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव, WH के बाद जस्ट इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव वाला रूल बिठा देते हैं। और अगरचे नेगेटिव है, अगरचे वो नेगेटिव है, तो उसके लिए WH के बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला लगा देते हैं, बस इतना करना है। तो अगर कि हमको ये ट्रिक याद कर लीजिए, या फिर ये इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए कि अगर वो WH का अफर्मेटिव है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है उसके रूल, उस पूरा वही रूल लगेगा, बस WH का शुरू में आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, जो भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर वो नेगेटिव है, वो अगरचे WH का नेगेटिव, WH की फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्या करेंगे कि जो भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसके स्टार्ट में, उसके बिगिनिंग में हम क्या लगा देंगे, WH की फैमिली को लगा देंगे, जो भी यूज हो रहा होगा वहां से हम आराम से कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे रूल्स और ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। चले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम अब इस सब के सेंटेंसेस बना के देखेंगे, हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से इसका अप्लाई होता है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये सेंटेंस देखिए, तो ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, कि किस तरीके का सेंटेंस होता है और किस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इजी वे में। ओके, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप इसमें हम बता रखे हैं ऐसे हैव या हैज किसके साथ यूज करते हैं, बाकी एक मिनट तो और देख ले आप। आई बी यू दे प्लूरल नाउन के साथ, इन सब के साथ हैव यूज होता है। क्या यूज होता है, हैव। इसी तरह से ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन हो जाए तो इन सब के साथ हैव यूज करते हैं। तो ये हम बता रखे हैं पिछले वीडियो में कि किसके साथ क्या यूज करते हैं, अगर चाहे आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख ले। चलो तो देखिए, आप लोग इस शहर में रहते रहे हैं, आप लोग इस शहर में रहते रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमको सेंटेंस पहचानना आनी चाहिए। देखिए ते रहे हैं, रहते रहे हैं, हमने पहले बताया कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ते रहे, ता रहे, ती रहे आ जाए, इसको बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हमने ये पहचान लिया। अब देखिए ये सेंटेंस किस टाइप का है, यह अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें किसी काम के होने के बारे में बता रहा, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, रूल की तरफ चलते हैं। रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें कौन है,
आप लोग की इंग्लिश क्या होती है? यू। आप लोग की इंग्लिश क्या होती है? यू। अब यू के बाद सब्जेक्ट ले आते हैं तो रूल क्या कहता है? हैव या हैज लाना है। क्या लाना? हैव या हैज। अब हम जो हैव या हैज लगाते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो हैव या हैज किस पे डिपेंड होता है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट जिस तरीके का होगा, जिस नेचर का होगा, उसी के साथ हम क्या लाते हैं? या तो हैव लगाते हैं या फिर हैज लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यू हैव। यू हैव। हैव के बाद रूल क्या कहता है? हैव या हैज के बाद बीन लगाना है। क्या लगाना? बीन। यू हैव बीन। यू हैव बीन। यू हैव बीन। अब बीन के बाद फिर रूल क्या कहता है कि वर्ब फोर लगाना है। यहाँ पे काम क्या है? काम क्या है? रहना। रहने की चीज क्या होती है? लीव। यू हैव बीन लीविंग। सॉरी, यू हैव बीन लीविंग। यू हैव बीन लीविंग। तुम लोग रहते रहे हो। तुम लोग रहते रहे हो। अब ये रहना कहां पर खत्म हो रहा? इस शहर में। किस शहर में? इस शहर में। तो इसके लिए क्या करेंगे? दिस सिटी। दिस सिटी। यू हैव बीन लिविंग। यू हैव बीन लिविंग दिस सिटी। क्योंकि रूल क्या कहता है कि वर्ब फोर लगाना है, इसलिए लिविंग दिस सिटी, यानी इस शहर में, इस शहर में रहने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। या आप लोग के लिए होमवर्क है, या आप कमेंट में करके बताएंगे कि इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इसका क्या क्या रूल होगा, इसको आप कमेंट में करके बताइए। आपका होमवर्क है। दूसरा तो नेगेटिव का किस तरीके का? देखें, ये जैसे सेंटेंस नहीं आ गया, हम बोल देंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का। किसका? नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव किसका नेगेटिव है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। कैसे? खा रहा हूं, नहीं खाता रहा हूं, नहीं खाता रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। तो इसको कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं। खाने वाला कौन है? मैं। नहीं खाने वाला मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। मैं की इंग्लिश आई। अब रूल क्या कहता है? आई के साथ हैव या हैज लगेगा। हैव या हैज क्या लगेगा? तो देखिए, आई के साथ हैव, तो आई हैव। अब रूल हैव या हैज के बाद क्या लगाना? नोट। हैव या हैज के बाद नोट। आई हैव नोट। आई हैव नोट। नोट के बाद फिर क्या रूल क्या कहता है? बीन। आई हैव नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन। फिर रूल क्या कहता है? वर्ब। वर्ब यहाँ पे काम क्या है? काम इसमें क्या है? खाना, यानी हाथ से खा रहे होते हैं ना। देखिए, खाना दो तरीके का होता है। खाने की इंग्लिश दो तरीके की होती है, एक होती है ईट, एक होता है फूड। अब ईट किसके लिए लाते हैं और फूड किसके लिए लाते हैं? जब बर्तन में रखा हुआ होता है, किसी बर्तन में रखा हुआ होता है, तो उसके लिए हम फूड यूज करते हैं। लेकिन जब हाथ से जब काम कर रहे होते हैं, यानी खाना एक एज अ वर्ब उपयोग किया जा रहा होता है, यूज किया जा रहा होता है, तो उसके लिए ईट लाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव नॉट बीन ईटिंग। I have not been eating. I have not been eating. मैं नहीं खाता रहा हूँ। मैं नहीं खाता रहा हूँ। क्या नहीं खाता रहा हूँ? खाना। तो I have not been eating food. I have not been eating food. मैं खाना नहीं खाता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यह आपके लिए होमवर्क है। तुम नहीं सोते रहो। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तुम नहीं सोते रहो। देखिए, अब तीसरे नंबर पे इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके का होता है? तो देखिए, क्या हम स्कूल जाते रहे हैं? क्या हम स्कूल, जब प्रश्न किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव में क्या किसी काम के करने के बारे में सवाल किया जा रहा है। क्या हम स्कूल जाते रहे हैं? तो क्या के लिए हम पहले बता दिए थे रूढ़ी में कि हैव या हैज लाना। सबसे पहले ऑफर ये हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे। तो हैव या हैज। अब यहाँ पे हैव या हैज किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेचर सब्जेक्ट का जिस तरीके का नेचर होगा उस तरीके से हम क्या लगाते हैं? या तो हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट क्या? जाने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? हम एक से ज्यादा है। हम की इंग्लिश वी, हम या फिर हम लोग की इंग्लिश वी। तो वी के साथ क्या लगता है? हैव। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? हैव के बाद रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट यहाँ पे क्या? हम हैव वी। अब सब्जेक्ट के बाद क्या? बीन लगाना है। क्या लगाना? बीन।
बीन के बाद रूल क्या कहता है, वर्ब फोर। अब यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पर काम क्या है, जाना। काम क्या है, जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या होता है, गो। गो से क्या बन जाएगा, गोइंग। हैव वी बीन गोइंग, हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल। हमारा जाना कहाँ पर खत्म हो रहा, स्कूल। रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यह आपके लिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट में जरूर करके बताएंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। अब जैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या तुम्हारे भाई लोग ऑफिस नहीं जाते रहे हैं, क्या तुम्हारे भाई लोग ऑफिस नहीं जाते रहे हैं। तो इसमें भी रूल क्या कहता है, हैव या है। पहले नेचर का जानना है कि कौन से नेचर का सेंटेंस है। तो हम पहचान लिए कि जाते रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए पहले क्या आते हैं, हैव या है। पहले क्या लाते हैं, हैव या है। तो इसमें सबसे पहले हैव या किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, तुम्हारे भाई लोग, तुम्हारे भाई लोग। यहाँ पे नाउन तो है, तुम्हारे भाई लोग, योर ब्रदर्स। तुम्हारे भाई लोग की इंग्लिश क्या होगी, योर ब्रदर्स। अब देखिए ये जो नाउन है ब्रदर्स, ये सिंगुलर है फिर प्लूरल है, तो प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया, अगरचे प्लूरल नाउन है, अगरचे कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लगाइए, हैव। सबसे पहले क्या लगाइए, हैव। हैव के बाद फिर रूल क्या कहता है कि हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तुम्हारे भाई लोग। ऑफिस नहीं जाने वाला कौन है, तुम्हारे भाई लोग। तो हैव योर ब्रदर्स, हैव योर ब्रदर्स, हैव योर ब्रदर्स। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। तो नोट ले आइए, नोट। फिर इसके बाद बीन, हैव योर ब्रदर्स नॉट बीन, हैव योर ब्रदर्स नॉट बीन। अब इसके बाद फिर क्या कहता है, रूल। रूल के वर्ब इसमें क्या है, जाना। हैव योर ब्रदर्स नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कहाँ, गोइंग टू स्कूल, यानी सॉरी, यहाँ पे क्या, तुम्हारे भाई लोग ऑफिस नहीं जाते रहे। तो यहाँ पे जाना किस पे खत्म हो रहा, ऑफिस पे। तो गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। क्या तुम्हारे भाई लोग ऑफिस नहीं जाते रहे। तो इस तरीके का आपको एक खुद से कमेंट करना है, इस तरीके का एक सेंटेंस बना करके जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो। अब हम पढ़ेंगे WH का। WH में कोई भी WH की फैमिली का आ जाए, उसमें बस रूल क्या है, आप पहचान लीजिए कि ये सबसे पहले देखें कि हमको ये पहचानना आनी चाहिए कि ये सेंटेंस जो है कौन से टाइप का सेंटेंस है। ओके, उस तरीके, उसके बाद हम आराम से फॉलो कर सकते हैं, आराम से किसी भी इसको बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे तुम लोग अपनी किताब क्यों फाड़ते रहे हो, तुम लोग अपनी किताब क्यों फाड़ते रहे हो। तो देखिए क्यों आ गया, क्यों आ गया, इसका मतलब ये WH की फैमिली का, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन किसके, WH की फैमिली से। किससे, WH की फैमिली से। तो सबसे पहले रूल देखिए, रूल क्या कहता है, WH। रूल में सबसे पहले क्या माना, WH। तो WH का कौन सा यूज हो रहा, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई, अब मैंने पहले बता दिया था कि वाई के बाद आप जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और फॉर्मेटिव का रूल है, उसको बैठा दीजिए, आराम से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हैव या है। सबसे पहले हैव या, हैव या किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, आप लोग, तुम लोग अपनी किताब, तुम लोग। तो यहाँ पे तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ क्या लगता है, हैव। वाई हैव यू। रूल सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, बीन। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, बीन। वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन। बीन के बाद रूल क्या कहता है, वर्ब फोर लगाना। क्या लगाना, वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब क्या, फाड़ना। फाड़ने की इंग्लिश क्या होती है, टेयर। फाड़ने की इंग्लिश क्या होती है, टेयर। वाई हैव यू बीन टेयरिंग, वाई हैव यू बीन टेयरिंग। तुम क्यों फाड़ते रहे हो, तुम क्यों फाड़ते रहो, किसको, अपनी किताब को। तो यहाँ पे ये जो अपनी किताब के लिए जो इंग्लिश लाएंगे, ये योर आएगा। क्या आएगा, योर बुक। क्या आएगा, योर बुक। अब ये जो ये योर है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, जो जब हम किसी चीज को, किसी भी नाउन को जब अपनी तरफ अपने से उसको पोजेशन में लाते हैं, अपने पोजेशन में लाते हैं, तो उसके लिए क्या लाते हैं, योर का यूज करते हैं, यू के साथ। ठीक है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या,
कि WH का नेगेटिव, WH का नेगेटिव भी कोई भी सेंटेंस आ सकता है। जैसे मेरा भाई कैसे नहीं पढ़ता रहा है, मेरा भाई कैसे नहीं पढ़ता रहा, तो इसके लिए सबसे पहला रूल क्या कहता है कि WH कैसे नहीं, यहाँ पे कैसे थी क्या WH की फैमिली का है, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है हाउ, कैसे की इंग्लिश क्या होती है हाउ। हाउ के बाद क्या रूल क्या कहता है, या तो हैव लाएंगे या तो हैज लाएंगे। हाउ के बाद रूल क्या कहता है, या तो हैव लाएंगे या फिर हैज लाएंगे। तो अब हैव या हैज किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मेरा भाई, सब्जेक्ट क्या है मेरा भाई। मेरा भाई अकेला है, मेरा भाई, मेरे भाई की इंग्लिश क्या होगी माय ब्रदर, मेरे भाई की इंग्लिश क्या होगी माय ब्रदर। और माय ब्रदर में देखिए कि माय ब्रदर सिंगुलर है या फिर ब्रदर जो नाउन है ये ब्रदर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो सिंगुलर है। और मैंने बता दिया सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हाउ के बाद क्या लगाएंगे हैज, हाउ हैज, हाउ हैज। हाउ हैज के बाद रूल क्या कहता है सब्जेक्ट लाना। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है माय ब्रदर, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हाउ हैज माय ब्रदर, हाउ हैज माय ब्रदर। फिर उसके बाद क्या करना कि वर्ब बीन लाना, क्या लाना बीन। हाउ हैज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद नोट, सॉरी यहाँ पे नोट छूट गया था क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव के साथ नोट लगाते हैं। हाउ हैज माय ब्रदर नॉट बीन, हाउ हैज माय ब्रदर नॉट बीन, हाउ हैज माय ब्रदर नॉट बीन। अब उसके बाद बीन के बाद रूल क्या कहता है वर्ब लाना है, क्या लाना वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या आती है रीडिंग। हाउ हैज माय ब्रदर नॉट बीन रीडिंग, मेरा भाई कैसे नहीं पढ़ता रहा है। अगर तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता किताब पढ़ता रहा है तो आगे की बुक लगा देते, कोई भी से अगर जो ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी इंग्लिश वाले सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अब देखो इंग्लिश में अगर से कोई सेंटेंस आ जाए इस तरीके का सेंटेंस, तो इंग्लिश में हम कैसे पहचानते हैं, तो सबसे पहले तो अगर से सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद हाउ हैव या फिर हैज यूज हो, हैव या फिर हैज यूज हो जाए, उसके बाद बीन हो, उसके बाद वर्ब फॉर, बस इतना दिख जाना आप इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसका एक पार्ट और बाकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक पार्ट और बाकी है जिसमें हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे, जिसमें हम सिंस और फॉर के पूरे कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि सिंस और फॉर कहाँ पर यूज करते हैं और उसमें टाइम से संबंधित, टाइम से रिलेटेड, जब हम टाइम से रिलेटेड इस वर्ड को, इस सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, वो 6 बजे से आ रहा है, इस तरीके के सेंटेंस तो हम दूसरे वीडियो में, कल के वीडियो में बनाएंगे। आज तक इतने ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।